गर्मा गई है। भोपाल में दिग्विजय सिंह टीटी नगर थाना पहुंचे, बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर केस दर्ज नहीं होता है तो कोर्ट जाएंगे। किया है जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय के लिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं अदालत में जाके शरण लूंगा। तो बाबा के बयान पर सियासत गर्म है। बाबा रामदेव के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने थाने में शिकायत की और इसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बाबा रामदेव से शिकायत नहीं बल्कि उनके भगवा कपड़े को लेकर शिकायत है। बाबा रामदेव ने योग को 7 समंदर पार पहुंचाया है। दिग्गी मियां को रामदेव बाबा से आपत्ति नहीं है, उनके भगवे रंग के जो वस्त्र हैं उससे आपत्ति है। दिग्गी मियां रामदेव बाबा की बुराई कर रहे हैं, पर जाकिर नायक के मंच पर जाकर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो जाकिर नायक जो इस्लामिक आतंकवादी है, हाफिज सईद को आप जी कहकर पुकार रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया। दिग्गी मियां आपको अफजल गुरु दिखते हैं और रामदेव बाबा आपको विलेन दिखते हैं। वो रामदेव बाबा जिन्होंने हमारी पुरातन परंपरा योग को पूरी दुनिया से आत्मसात कराया, वो रामदेव बाबा जिन्होंने सन्यासी के रूप में इस देश में और विदेश में योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहना सिखाया। और बाबा रामदेव के किस बयान पर सियासत गर्म है, सुनिए। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। तो ये पूरा मामला, इसी बयान को लेकर बवाल हुआ। अब दिग्विजय सिंह ने एफआईआर के लिए थाने पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह, मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि बाबा के भगवा कपड़े से दिग्विजय सिंह को एतराज है, दिक्कत है। शरबत को लेकर यह पूरा मामला है। बाबा रामदेव के बयान पर सियासत गर्म है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, शरबत यानी ठंडा, माहौल एकदम गर्म और सियासत उससे ज्यादा गर्म। ऐसा लगता है कि घमासान की शुरुआत हुई है। वासु। बिल्कुल ललित जी, देखिए घमासान चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जो शरबत ठंडक देता है वो ठंडक की जगह अब सियासी गर्माहट देता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह कुछ भी बोलते हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन इस बार मामला अपने आप में बड़ा है, क्योंकि रामदेव बाबा जो चर्चित योग गुरु हैं देश के, और कई बार उनके बयानों के भी अलग अलग मायने निकल कर सामने आए हैं, और जिस तरीके से उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी जमकर सियासत होती हुई आई है। शरबत के एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर और उसके बारे में रामदेव बाबा ने जो कुछ भी टिप्पणियां की वो हमने दिखाई, और उसी पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए हेट स्पीच कर रहे हैं, झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले तो दिग्विजय सिंह भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी और उनके तमाम सारे प्रोडक्ट्स को आड़े हाथों लेते हैं। उनमें जो प्रोडक्ट्स अमानक पाए गए थे उसका वो पूरा सिलसिलेवार रूप से जिक्र करते हैं। कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उनका वो जिक्र करते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि
मेरे पास बाबा रामदेव के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, वो भी मैं दिखा सकता हूं। उसके बाद सियासत जो है वो गर्मा गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह फिर थाने पहुंच गया और वहां पर हेट स्पीच को लेकर और तमाम जो बयानबाजी हुई उनके सबूत सौंपते हुए एफआईआर की मांग की। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में ये कहा कि जो आवेदन दिग्विजय सिंह से मिला है उसकी हम जांच करेंगे और फिर तथ्यों के आधार पर आगे की मैं कार्रवाई वासु आपको होगी। रोकना चाह रहा हूं, मृणाल पंत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। बाबा रामदेव का बयान, मृणाल जी, रामदेव का बयान और दिग्विजय एफआईआर दर्ज करवाने के लिए टीटी नगर थाने पहुंचे। सारंग कह रहे हैं कि भगवा कपड़ों से आपत्ति है। जी नहीं, पैसा कमाने के लिए बाबा रामदेव इस हद तक गिर जाएंगे ये हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं सोचा था। साधु सन्यासियों से तो उम्मीद की जाती है कि वो सबको साथ लेके चलने की बात करेंगे, सामंजस्य की बात करेंगे, सद्भावना की बात करेंगे और प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में बाबा रामदेव जी ने जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया है वो साधु संतों को तो शोभा नहीं देता। उनको भगवा कपड़े त्याग देने चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि भगवा कपड़ा पहने। भगवा कपड़ा प्रेम का संदेश देता है, देश को एक करने का संदेश देता है, त्याग का संदेश देता है। लेकिन ये भगवा करने की आड़ में जो धंधेबाजी करने का काम बाबा रामदेव कर रहे हैं ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह जी ने सही काम किया है। समाज को बांटने के खिलाफ जो उन्होंने एफआईआर कराई, इसके लिए हर हिंदुस्तानी को उनका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, मृणाल जी बने रहेगा प्लीज। राजपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल सिसोदिया साहब, कांग्रेस का कहना कि बाबा कारोबार के लिए इतना नीचे गिर गए हैं। जी अब देखिए, कांग्रेस और बाबा का ये दोनों का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। हम न बाबा के प्रवक्ता है न हम भारतीय जनता पार्टी की। जी नहीं, बात सही है। सारंग साहब ने कहा है, सारंग साहब कह रहे हैं कि दिग्विजय को आपत्ति भगवा कपड़ों से है। जी प्लीज कंटिन्यू। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कानून व्यवस्था के अनुसार सबको फरियादी को जो है कानून का लाभ और सहयोग मिलना चाहिए। बाबा ने जो बात कही वो अपनी जगह है। अब बाबा कारोबार कर रहे नहीं कर रहे, कारोबार करना क्या इस देश में गुनाह तो नहीं है। अगर कारोबार कर रहे तो कारोबार भी कर सकते हैं कानून कायदे में। देखिए, अब रहा सवाल जहां तक दिग्विजय सिंह जी का, तो दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से बातें कही जा रही है, अभी एक सूची उन्होंने जारी कर दी थी कि ये आईएसआई के एजेंट है। अब वो कह रहे हैं कि तो दिग्विजय सिंह जी तो लंबे समय से जिस प्रकार से तुष्टीकरण के लिए खुलकर मैदान में खेलते हैं, वो उनका एक अपना स्टाइल है राजनीति करने का। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में पूरा देश जानता है, पूरा सनातनी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि दिग्विजय सिंह जी सदैव जो है बहुसंख्यक वर्ग के मान सम्मान को गिराने की बातें करते रहते हैं। चलिए, थोड़ी देरी हुई, मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। सिसोदिया साहब धन्यवाद, मृणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वासु लगातार हमारे साथ बने रहे। वासु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी अपडेट करने के लिए। जी खबर मुरैना से, अंबेडकर जयंती के दिन हुई फायरिंग के मामले